हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि दुबई में एक इलेक्ट्रीशियन महीने का कितना रुपया कमा सकता है। और कोई बंदा फर्स्ट टाइम दुबई इलेक्ट्रीशियन की जॉब में आना चाहता है तो उसको किस किस काम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो गाइस, इस वीडियो में आगे आप लोगों को पूरी जानकारी देने वाला हूँ। छोटा सा वीडियो, आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में घंटी का बेल जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको वर्कर से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, काफ़ी लोगों का ड्रीम होता है कि मैं दुबई में जाके इलेक्ट्रीशियन का जॉब करूँ और अच्छा सैलरी पाऊँ। तो उसके लिए आपको वैसा काम करना पड़ेगा, वैसा काम सीखना पड़ेगा, तब जाकर के आपको दुबई में अच्छी सैलरी मिलेगी। तो देखिए, दुबई में आपके काम के हिसाब से आपको सैलरी यहाँ पे मिलती है। आप जैसा काम करेंगे, जितनी जानकारी आपको रहेगी, उसके हिसाब से सैलरी मिलेगी। यहाँ पे ऐसे ऐसे इलेक्ट्रीशियन हैं जिनकी सैलरी 70-80 हज़ार रुपये है। तो एक्सपीरियंस हो गया उनको, तकरीबन 6 साल 8 साल एक्सपीरियंस हो गया है, काम की पूरी जानकारी हो गई है। तो लेकिन तो आपको, आप फ्रेशर हैं तो फ्रेशर में आपको इतना सैलरी नहीं मिलेगा। तो अगर आप फर्स्ट टाइम दुबई इलेक्ट्रीशियन की जॉब में आना चाहते हैं एज ए फ्रेशर, तो सबसे पहले आपको कौन कौन सा काम सीखना है, किस काम के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए और दुबई में सबसे ज़्यादा काम कौन सा होता है, किसका इंटरव्यू लिया जाता है, उसके बारे में आप लोगों को पहले बता देता हूँ। क्योंकि कोई भी नया बंदा होता है, कहीं पे नई जगह जाता है तो वहाँ के बारे में जानना चाहता है कि हाँ, वहाँ पे काम कैसा होता है, किस चीज़ का ज़्यादा इंटरव्यू होता है। काफ़ी लोग के अंदर कन्फ्यूजन है। तो अगर आप फ्रेशर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, दुबई आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो मैं आपको बता देता है नंबर वाइज कि आपको कौन कौन सा काम आना चाहिए। तो सबसे पहले, अगर आप इलेक्ट्रीशियन की जॉब में दुबई आना चाहते हैं तो आपको वायरिंग का काम सबसे पहले आना चाहिए। उसके बाद डीवी ड्रेसिंग, उसके बाद ग्लैंडिंग, ग्लैंड का साइज़ क्या होता है, केबल का साइज़ क्या होता है, ये सब चीज़ के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद आपको ड्राइंग के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, जैसे टू वे कनेक्शन, स्विच का कनेक्शन जो हो गया, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। और ट्रे ट्रैकिंग, ट्रे अलग होता है, ट्रैकिंग अलग होता है, ठीक है ना। ट्रे ट्रैकिंग काम आपको आना चाहिए। जीआई पाइपिंग का काम आपको आना चाहिए। पीवीसी का पाइपिंग आना चाहिए। अगर ये सब काम आपको आता है तो दुबई में आपको ईजिली कभी भी आपको ये काम मिल जाएगी। इलेक्ट्रीशियन की जॉब आपको ईजिली मिल जाएगी और अच्छी सैलरी के साथ आपको मिलेगी, ठीक है ना। तो अगर आपको डीवी ड्रेसिंग आता है, ग्लाइंडिंग आता है, ट्रे टंगे काम आता है, पीवीसी आता है, जीआई पाइपिंग आता है, वायरिंग आती है, तो आप दुबई में किसी भी कोने में, किसी भी कंपनी में जा कर के आप अपना इंटरव्यू विजिट करके जॉब हासिल कर सकते हैं। आपको कोई रोक नहीं सकता है और अच्छी सैलरी के साथ मिलेगा। अगर आपको इतना काम आता है तो मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि दुबई में अगर आप फ्रेशर आएंगे तो 1300 से लेकर 1500 सैलरी आपको मिलेगा, ठीक है ना। मान के चलिए कि 1400 के ऊपर सैलरी मिलेगा, नीचे आपको नहीं मिलेगा अगर आपको इतना काम आता है। तो अगर आपको ड्राइंग के बारे में पता है तो आप यहाँ पे चार्जेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, चार्जेंट का इंटरव्यू दे सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको थोड़ा बहुत ड्राइंग के बारे में जानकारी है तो, जैसे कि लाइट का ड्राइंग जो हो गया, पावर का ड्राइंग हो गया, डाटा का ड्राइंग हो गया, अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी है तो आप चार्जेंट का इंटरव्यू देख सकते हैं। कंपनी के इंजीनियर को, सुपरवाइजर को बोल सकते हैं कि मैं चार्जेंट का काम कर सकता हूँ, कि हमारे पास इतना नॉलेज है, ठीक है। लेकिन तो अगर आप फ्रेशर हैं तो सबसे पहले आपको वायरिंग का काम आना चाहिए, ग्लाइंडिंग का, डीवी ड्रेसिंग, ट्रे टंकिंग, जीआई पाइपिंग और पीवीसी पाइपिंग। अगर आपको इतना आता है तो आपको दुबई में कोई भी जॉब से नहीं रोक सकता है, ये गारंटी के साथ कर रहा हूँ। आप किसी भी ऑफिस में इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो आपको बहुत ही ईजिली जॉब मिल जाएगी, ठीक है ना। तो अगर आपको इतना काम आता है तो आपको दुबई में बहुत ईजिली जॉब मिल जाएगी। और सैलरी की बात करें कि एक इलेक्ट्रीशियन दुबई में कितना सैलरी पाता है और खाने पीने के बाद कितना बचा के वो घर भेज सकता है। तो देखिए, अगर यहाँ पे आप एकदम फ्रेशर में आते हैं, आपको थोड़ी बहुत काम की जानकारी है, थोड़ा बहुत काम आता है, तो आपको 1100 से लेकर 1300 दरहम सैलरी मिलेगी फ्रेशर में, ठीक है ना। 1200, 1300, 1100 ऐसे सैलरी मिलेगी। यानी कि इंडिया का वो कितना हुआ, 25,000, 26,000, इतना सैलरी होगा 8 घंटा का, प्लस ओवर टाइम रहता है, ठीक है ना। तो ओवर टाइम मिला करके बताऊँ तो आप इंडिया का 25,000 से लेकर 30,000 रुपये आप घर भेज सकते हैं, क्योंकि कंपनी उसमें खाना देती है अलग से, ठीक है। जैसे कि अगर आपकी बेसिक सैलरी 1200 है तो ओवर टाइम लगा करके आपका सैलरी 1600, 1650, 1700 आएगा। तो इसमें 200-300 दरहम खाने का काट दिया जाए तो भी आपका बचेगा 1300 दरहम, आपका सैलरी आराम से बचेगा। 1300, 1250, तो इंडिया का बन जाता है 27-28 हज़ार रुपये आपका बन जाएगा, ठीक है ना। तो एक इलेक्ट्रीशियन इंडिया का तकरीबन 25 से 30 हज़ार रुपये फ्रेशर में भेज सकता है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो 35,000, 40-45 हज़ार रुपये भी आप भेज सकते हैं, ठीक है ना। तो ओवर टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये मान के चलिए कि 30 से 35 हज़ार रुपये आप घर आसानी से भेज सकते हैं एज ए फ्रेशर इलेक्ट्रीशियन की जॉब में। और जितना काम आपको बताया, वायरिंग का काम, ग्लाइंडिंग का काम, डीवी ड्रेसिंग, ट्रे टंकिंग, जीआई पाइपिंग, पीवीसी पाइपिंग, टू वे स्विच,
ये सब अगर आपको काम की जानकारी है, थोड़ा बहुत ड्राइंग के बारे में जानकारी है, तो आप दुबई में अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। 1600-1700 दरहम आपको सैलरी मिलेगी, लेकिन तो आपको इतना काम आना चाहिए। काफ़ी लोग कमेंट्स कर रहे थे कि भाई इस पर एक छोटा सा वीडियो बना देते। गाइस, अगर आपको इतना काम आता है तो आपको दुबई में बहुत ईजिली जॉब मिल जाएगी। और हमारे हिसाब से बगैर काम सीखे आप लोग दुबई मत आइएगा। अगर आप बगैर काम सीखे दुबई आएंगे तो आप यहाँ पे फंस सकते हैं और आपको जॉब भी नहीं मिलेगा, और जो मिलेगा तो सैलरी कम ही मिलेगी।